खबर आपको बताते हैं, यहां डीएसपी भूराराम खिलेरी के एपीओ आदेश पर अब रोक लग गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एपीओ पर रोक लगाई है। रिलीव करने के आदेश के तत्काल प्रभाव पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें, बीजेपी नेता से मारपीट और गिरफ्तारी मामले में डीएसपी भूराराम खिलेरी को एपीओ किया गया था और ये हाईकोर्ट पहुंचे थे। अब राहत मिलने पर खिलेरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में तैनात डीवाईएसपी भूराराम खिलेरी आज हमारे साथ हैं। भूराराम खिलेरी जी, पूरा क्या मामला है ये जो आप पर आरोप लगे हैं? देखो, हमें तो पता भी नहीं था वो भाजपा नेता है। एक्चुअली में कोई ब्लाइंड मर्डर हुआ था, तो उस ब्लाइंड मर्डर पे क्या है कि कई लोगों को बुलाया था जो रात को कैमरे में आ रहे हैं वहाँ घूमते हुए या कहीं और संदिग्ध गतिविधि जो भी नज़र आई, तो वो करके और उस मर्डर को ट्रेस आउट किया था। तब एक कोई हेमंत कुमार साध नाम का आदमी है, जिसने कोई हेमंत शर्मा के नाम से आईडी बना रखी है। उसने अनसेंट मैसेज किए पहले, जैसे एक कुड़ी गांव में 7 साल पहले कोई मर्डर हुआ था, तो उसका आरोप जाटों पे लगा था। वो आदमी थे नहीं, तो उस पर एडिशनल एसपी लेवल से तफ्तीश हुई थी। और फिर माड़ियों पे कमेंट्स किए, मुसलमानों पे किए, पुलिस पर किए, पुलिस की कार्य प्रणाली पर किए, पर्सनल किए। तो गांव वालों ने एक शिकायत दी सर्व समाज ने कि भाई ये आदमी इस तरह का अनसेंट मैसेज कर रहा है, आप इसको रोको। पहले भी इसने माहौल ख़राब किया था, तो वो उस पर हमने एसएचओ को निर्देश दे दिए। एसएचओ ने अपने डीओ को भेज करके और उसको बुलाया, उससे पूछताछ की। मैंने भी पूछताछ की, तो उसने यही बताया कि आप मेरे से बात नहीं करोगे, मेरे वकील से बात करोगे, और मैंने नहीं लिखा। तो हमने उसको पूछा, भाई आईडी और ये नंबर तेरे ही है? कि हाँ वो मेरे ही है, लेकिन आप वकील से बात करो। इस तरह की कोई बात की थी। तो हमने एसएचओ को यही निर्देश दिया कि भाई इसको बंद करो, आप जो भी कानूनी कार्रवाई करो। एसएचओ ने उसकी गिरफ्तारी की शांति भंग में। दूसरे दिन उसने आरोप लगाया कि भाई अब हमारे साथ मारपीट की, जिला अध्यक्ष को बुलाया, तो मेडिकल हो गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि भाई इसके कोई चोट नहीं है, न कोई नीलगु है, न कोई और दूसरे सूजन के निशान है, कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने किसी और आदमी को ले जाके पेश किया अलग अलग नेताओं के सामने कि साहब देखो ऐसे ऐसे मारपीट की। तो फिर अब पता नहीं क्या घटनाक्रम हुआ, मेरे को तो किसी पक्ष जाना नहीं मेरा। अचानक वो एपीओ ऑर्डर आ गया था। एपीओ ऑर्डर आ गया तो फिर हमने अफसरों से बात की, तो उन्होंने कहा भाई हाँ ऐसा ऐसा मैटर तो है, हम आपको रिलीव कर देंगे। मैं रिलीव होके पीएचक्यू ज्वाइन कर लिया। तो फिर आपने अपने अधिवक्ता के थ्रू याचिका दायर की? हाँ। फिर क्या उसमें निर्देश दिए? उसमें तो निर्देश ये है कि एक तो एपी ऑर्डर को इफेक्ट एंड ऑपरेशन नल स्टे दिया है, और एक मेरा रिलीव ऑर्डर है उसको भी स्टे किया है, और फ्रेश पोस्टिंग निकालने का वो है कि भाई आप गवर्नमेंट चाहे तो फ्रेश पोस्टिंग ऑर्डर निकाल सकती है। अब आपको क्या लगता है, माननीय न्यायालय के पक्ष जो आपके वकील ने रखा है, तो उस पर न्याय मिलने की उम्मीद है? नहीं, वो मिलेगा। वो तो आगे प्रक्रिया है कोर्ट की, जो भी आगे प्रक्रिया होगी। जैसे मान लो ऑर्डर निकालेंगे सरकार, जो भी आप करेगी, नहीं करेगी तो जो भी आपके आगे कोई कंटेम्प्ट प्रोसीजर है या वो करेंगे। तो कहने मतलब आपके हक की लड़ाई आप लड़ोगे? हाँ, हक की लड़ाई तो लड़ेंगी। बिल्कुल। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।